हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्ञान में। दोस्तों, जो आज हम आपके लिए इस वीडियो में खास लेकर आए हैं वो टॉपिक है बायोलॉजी में पादप जगत का वर्गीकरण। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ खास ऐसे प्रश्न हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उन सवालों को, उन जवाबों को हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट चाहेंगे कि यदि हमारा वीडियो जो है आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आज जो हमारा है दोस्तों, वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो दोस्तों, विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प ए नीलहरी शैवाल, बी राइजोबियम स्पीसीज, सी कवक मूल कवक, डी एजिटोबैक्टर। तो जो इसका सही जवाब दोस्तों है वो है नीलहरित शैवाल, अर्थात विकल्प ए। विकल्प जो है ए है दोस्तों, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का क्या नाम है। तो विकल्प ए है यूलोथ्रिक्स, बी स्पाइरोगाइरा, सी क्लोरेला, डी ओडोगोनियम। तो दोस्तों, जो इसका सही जवाब है वो है दोस्तों विकल्प सी क्लोरेला। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों जो है वो एक कोशिकीय शैवाल जो प्रयोग किया जाता है वो क्लोरेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि लाल सागर का लाल रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो विकल्प मांस, शैवाल, कवक, जीवाणु। तो दोस्तों, जो है लाल सागर का लाल रंग होता है वो विकल्प बी शैवालों के कारण जो है लाल सागर का रंग जो है दोस्तों वो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एगार एगार किससे तैयार किया जाता है। एगार जो है दोस्तों वो किससे तैयार किया जाता है। विकल्प आपके सामने ए शैवाल, बी लाइकेन, सी कवक, डी ब्रायोफाइटा। तो दोस्तों, जो इसका सही जवाब है वो है विकल्प ए शैवाल जो है दोस्तों, शैवालों की सहायता से एगार एगार तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। विकल्प एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है विकल्प बी फंजाई। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प बी फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ये प्रश्न जो है दोस्तों परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो विकल्प जो है आपके सामने हैं लिपिड्स, सेलुलोज, प्रोटीन, काइटिन व हेमी सेलुलोज की। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वो काइटिन व हेमी सेलुलोज की बनी रहती है, अर्थात विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों द्वारा रिजर्व का मतलब संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं। कवकों द्वारा जो भोजन संग्रहित किया जाता है वो किस रूप में संचित होते हैं, ये प्रश्न कहना चाहता है दोस्तों आपसे। तो विकल्प जो आपके सामने है ग्लाइकोजन के रूप में, तेलकायों के रूप में, स्टार्च के रूप में, अल्कोहल के रूप में। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प ए कवकों द्वारा जो भोजन संचित किया जाता है वो ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी कवक सदैव होते हैं। विकल्प परजीवी, स्वपोषी, विविधपोषी, मृतोपजीवी। तो जो सभी कवक होते हैं दोस्तों वो विविध पोषी होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा सहजीवी संबंध ये दोस्तों पूछ रहा है किन दो चीज़ों के बीच होता है। विकल्प ए शैवाल तथा ब्रायोफाइट्स के बीच में,
कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में, शैवालों तथा जिम्नोस्पर्म की जड़ों के बीच में, शैवाल तथा कवकों के बीच में। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प नंबर बी, अर्थात जो माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है वो कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो विकल्प जो है दोस्तों कॉर्टिकोलस, जूफिलस, साक्सिकोलस, कोप्रोफिलस। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प ए। वृक्षों की छालों पर जो उगने वाला कवक होता है दोस्तों वो कॉर्टिकोलस का होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? विकल्प साक्सिकोलस, बी टेरिकोलस, सी कॉर्टिकोलस और विकल्प डी जो है दोस्तों वो है कोप्रोफिलस। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प नंबर डी। जो गोबर पर उगने वाले कवक होते हैं वो कोप्रोफिलस होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? विकल्प शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या फिर कवक। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प नंबर डी। क्लोरोफिल जो है वह दोस्तों कवकों में उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है, आलू का लेट ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है। अर्थात ये पूछ रहा है कि आलू का लेट ब्लाइट जो उत्पन्न होता है वो क्या है, किसके कारण होता है? तो विकल्प जो है एल्व्यूगो कैंडिडा द्वारा, फ्यूजेरियम मोनेलिफार्म द्वारा, फाइटोप्थोरा इन्फेंटस द्वारा, अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प सी। विकल्प सी जो है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। आलू का जो लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है वो फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। तो डबल रोटी के निर्माण में जो कवक काम में आता है वो कौन सा है? विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए राइजोपस स्टोलनफियर, विकल्प बी जाइगो सैकोमाइसीज, विकल्प सी जो है दोस्तों वो है सैकरोमाइसीज सेरेविसी और विकल्प डी जो है दोस्तों वो है सैकरोमाइकोडिस लुडिगजाई। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प सी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक जो है वो सैकरोमाइसीज सेरेविसी होता है। अगला प्रश्न, पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम विकल्प जो है दोस्तों आपके सामने है। विकल्प ए विषाणु, बी शैवाल, सी कवक, डी जीवाणु। तो पेनिसिलियम जो दोस्तों होता है वो एक प्रकार का कवक होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? अगला प्रश्न है ये हमारा। विकल्प ए चार्ल्स गुडईयर ने, बी माइकल फैराडे ने, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, डी विलियम हार्वे ने। तो जो पेनिसिलिन की खोज की थी दोस्तों, जो पेनिसिलियम कवक जो है अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा उसी से संबंधित है। वहाँ था कि ये किस पेनिसिलियम जो है किसका होता है, बना होता है। तो उसमें कवक के द्वारा बना होता है। तो इस प्रश्न में पूछा यह गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प सी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। अर्गोट प्राप्त होता है। अर्गोट दोस्तों किससे प्राप्त होता है?
तो ए है राइजोबियम से, बी क्लेविसेप्स से, सी फाइटोमोनास से, डी विकल्प जो है दोस्तों एल्ब्यूगो से। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प बी, अर्गोट जो प्राप्त होता है क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? विकल्प ए पेनिसिलियम एक्सपेंसम से, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, विकल्प सी पेनिसिलियम नोटेटम से, विकल्प डी पेनिसिलियम क्लेविफार्म से। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प बी, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन जो है दोस्तों वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त क्यों हो जाती है? इसका कारण क्या है? तो विकल्प ए ईस्ट बेंजोइक अम्ल पैदा करता है, विकल्प बी CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है, विकल्प सी ईस्ट कोमल होता है और आटा भी कोमल हो जाता है, विकल्प डी ईस्ट एस्टिक अम्ल तथा अल्कोहल पैदा करता है जो रोटी को मुलायम बनाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प बी। इसमें जो है दोस्तों ये CO2 का उत्पादन करता है, इस कारण जो है उसमें डबल रोटी में छिद्र पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ईस्ट में कायिक जनन किससे होता है? विकल्प ए मुकुलन द्वारा, बी एकाइनेट्स द्वारा, सी एप्लानोस्पोर्स द्वारा, विकल्प डी एस्कोस्पोर्स द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प ए, मुकुलन द्वारा ईस्ट में कायिक जनन होता है। निम्नलिखित में से खाने योग्य कवक कौन सा है? अगले प्रश्न में जो कह रहा है दोस्तों कि खाने योग्य कौन सा है, तो विकल्प ए जो है आपके सामने है म्यूकर, बी पेनिसिलियम, सी एगारिकस, डी राइजोपस। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प सी, एगारिकस जो है दोस्तों ये कवकों का खाने योग्य भाग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, LSD किससे प्राप्त होता है? LSD जो है दोस्तों विकल्प ए जीवाणु, बी कवक, सी 2,4D, डी एल्कोहल। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प बी, LSD जो है दोस्तों वो कवकों से प्राप्त होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? विकल्प ए स्ट्रेप्टोमाइसिस एस्परजिलस, सी है पेनिसिलियम, डी बैसिलस। तो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी जो है दोस्तों ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त होता है। तो विकल्प नंबर ए इसका सही है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? आपको दोस्तों इस प्रश्न में ये बताना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था। तो विकल्प ए लीवेनहाक ने, बी बर्कहोल्डर ने, सी ए फ्लेमिंग ने, डी वाक्समैन ने। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प डी। स्ट्रेप्टोमाइसिन को जो है जो पृथक किया गया था दोस्तों वो वाक्समैन के द्वारा पृथक किया गया था। टिक्का रोग किसमें उत्पन्न होता है? दोस्तों आपको बताना है, ये फसलें दी गई हैं 4, उसमें आपको बताना है कि किसमें ये रोग होता है। तो विकल्प ए चावल, बी ज्वार, सी गन्ना, डी मूंगफली। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों टिक्का रोग जो है दोस्तों ये मूंगफली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। विकल्प ए जीवाणुओं द्वारा, बी विषाणुओं द्वारा, सी कवकों द्वारा, डी निमेटोड द्वारा।
तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प सी। गन्ने में लाल सड़न रोग जो है दोस्तों वो कवकों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? ए कवकी बीजाणुओं का पुंज, बी कवक तंतु का प्रकार, सी कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, डी जो है दोस्तों अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प सी। सामान्य खाद्य छत्रक जो है दोस्तों ये होता है कस कस कर जो ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं वो सामान्य खाद्य छत्रक होते हैं। मशरूम क्या है? अगले प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि मशरूम क्या है? विकल्प ए कवक, बी पौधा, सी पशु, डी बैक्टीरिया। तो जो मशरूम होता है दोस्तों वो एक प्रकार का कवक होता है। अगला प्रश्न, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? विकल्प ए टेरामाइसिन, बी नियोमाइसिन, सी पेनिसिलिन, डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है दोस्तों ये प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी पेनिसिलिन था। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? विकल्प ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी नेमेटोड। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प बी। एथलीट फुट नामक बीमारी जो है दोस्तों ये कवकों द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? विकल्प ए जैव उर्वरक, बी कोरेलाइड जड़, सी लाइकेन, डी माइकोराइजा। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प डी माइकोराइजा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अफ्लाटॉक्सिन क्या है? विकल्प ए कवक द्वारा उत्पन्न विष है, विकल्प बी एंटीबायोटिक है, विकल्प सी सांपों का विष है, विकल्प डी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विष है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प ए। अफ्लाटॉक्सिन जो है दोस्तों ये कवक द्वारा उत्पन्न विष होता है। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए एसिटोबैक्टर, बी पेनिसिलियम, सी सैक्रोमाइसिस, डी एस्परजिलस। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प सी। सैक्रोमाइसिस जो है यह डबल रोटी के निर्माण में कवक का कार्य करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं? विकल्प ए शैवाल और जीवाणु, बी शैवाल और कवक, सी जीवाणु और कवक, डी कवक और मांस। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प बी शैवाल और कवक। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? विकल्प ए फर्न, बी लाइकेन, सी मनी प्लांट, डी अमरवेल। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प बी लाइकेन जो है दोस्तों ये वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। अगला प्रश्न दोस्तों, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? हल्दी से, सिनकोना की छाल से, लाइकेन से, मशरूम से। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प सी। लाइकेन से जो है ये लिटमस निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? विकल्प ए
हेलोटिज्म, बी पारासिटिज्म, सी सेपरोफिटिज्म, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों विकल्प ए। लाइकेन से कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवी संबंध होता है दोस्तों वो हेलोटिज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? ए कार्टिकोल्स, बी सेक्सिकोल्स, सी सेक्सटिलिस, डी परमेलिया। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प ए। पेड़ों की छालों पर जो उगने वाले लाइकेन होते हैं उन्हें कॉर्टिकोल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? विकल्प ए कॉर्टिकोल्स, बी सेक्सिकोल्स, सी सेक्सटिलिस, डी परमेलिया। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प नंबर बी सेक्सिकोल्स। अगला क्वेश्चन, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में जो है दोस्तों ऐसी कौन सी सब्जी जो है जो लाइकेन की बनी होती है? तो इस विकल्प जो है आपके सामने दोस्तों ए परमेलिया, बी रोसेला, सी इंडोकार्पन, डी क्लोडोनिया। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों विकल्प सी इंडोकार्पन। जापान में लोग जो है जिस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं उसे इंडोकार्पन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? जो मिर्गी की दवा बनती है दोस्तों वो किस लाइकेन से प्राप्त होती है? विकल्प ए लेकोनेरा, बी रोसेला, सी लोबेरिया, डी परमेलिया। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प डी परमेलिया से जो है दोस्तों ये मिर्गी की जो औषधि होती है वो प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर या फिर ये कह लें कि उभयचर कहते हैं? तो विकल्प ए जो है आपके सामने दोस्तों शैवालों को, बी फंगस को, सी ब्रायोफाइटा को, डी जो विकल्प है दोस्तों वो है टेरिडोफाइटा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प सी ब्रायोफाइटा। जो हमारे जल स्थल चर होते हैं अर्थात दो, जो जल में भी रहते हो और स्थल में भी रहते हो अर्थात इन्हें उभयचर कहा जाता है। तो ये ऐसे वर्ग होते हैं जो वनस्पति जगत के, इन्हें ब्रायोफाइटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है? विकल्प ए एंजियोस्पर्म में, विकल्प बी जिम्नोस्पर्म में, सी ब्रायोफाइट्स में, डी टेरिडोफाइट्स में। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों विकल्प सी जड़ के स्थान पर मूलाभास जो पाया जाता है दोस्तों वो ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है? तो विकल्प ए लीवरवर्ट एवं फर्न, बी मांस एवं फर्न, सी लीवरवर्ट एवं मांस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प सी ब्रायोफाइट्स में लीवरवर्ट एवं मांस सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? विकल्प शैवालों में, बी कवकों में, सी ब्रायोफाइट्स में, डी टेरिडोफाइट्स में। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प डी टेरिडोफाइट्स में जो है दोस्तों बीजों की प्रकृति उत्पन्न हुई। एजूला है, इसको बताना है दोस्तों कि एजूला एक क्या है इसमें से। विकल्प ए ब्रायोफाइट, बी शैवाल, सी कवक, या फिर जलीय फर्न।
तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों विकल्प नंबर डी, अर्थात जो एजोला है ये एक प्रकार का जलीय फर्न है। हमारा अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? विकल्प ए साइलोटम को, बी लाइकोपोडियम को, सी सिलेजिनेला को, विकल्प डी सिरेप्टोटेरिस को। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प नंबर सी, अर्थात पुनर्जीवन का जो गुण होने का कारण होता है, जो मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं, उसमें जो प्रयुक्त होता है वो सिलेजिनेला है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? विकल्प ए लाइकोपोडियम, बी सिलेजिनेला, सी साइलोटम, डी इक्विसेटम। तो इसका जो है सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प नंबर ए लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो दोस्तों ये बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। लाइकोपोडियम के बीजाणु से दवाएं बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए क्लास्ट्रीडियम, बी यूरिया, सी एजोला, डी खोई। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प सी एजोला जो है दोस्तों ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है जो दोस्तों सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? विकल्प ए मनुष्य में, बी टेरिडोफाइट्स में, सी हाथियों में, डी एंजियोस्पर्म में। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प बी टेरिडोफाइट्स में जो है सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न जो है दोस्तों किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो विकल्प ए है दोस्तों ब्रायोफाइट्स, बी टेरिडोफाइट्स, सी एंजियोस्पर्म, डी जिम्नोस्पर्म। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं दोस्तों उसमें बीज बनते हैं और ये नग्न रूप में पौधों पर लगे भी रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? विकल्प ए टेरिडोफाइट से, बी द्विबीजपत्रियों से, सी जिम्नोस्पर्म से, डी एक बीजपत्रियों से। तो संसार के जो सबसे लंबे पौधे होते हैं दोस्तों वो संबंधित होते हैं जिम्नोस्पर्म से। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जिम्नोस्पर्म से। हमारा अगला प्रश्न जो है दोस्तों जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? विकल्प ए साइकस को, बी सिलेजिनेला को, विकल्प सी चिलगोजा को, डी जो है कॉनिफर। तो इसमें से जो सही जवाब है दोस्तों वो है जिम्नोस्पर्म का जो मेवा कहा जाता है चिलगोजा को कहा जाता है दोस्तों। इसका चिलगोजा विकल्प नंबर सी अर्थात सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है दोस्तों कोरिलाइड जड़ें पाई जाती हैं। कोरिलाइड जड़ें जो है वो किस में पाई जाती हैं? विकल्प ए चीड़ में, बी लाइकोपोडियम में, सी साइकस में, डी ड्रायोप्टेरिस में। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है साइकस में जो है दोस्तों ये कोरिलाइड जड़ें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? विकल्प ए कोकस में, बी नीटम में, सी साइकस में, डी पाइनस में। जो सबसे बड़ा बीजांड होता है दोस्तों वो साइकस में पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न जो है दोस्तों वो है चिलगोजा किससे प्राप्त होता है?
विकल्प ए साइकस से, बी पाइनस से, सी सिलेजिनेला से, डी सिकोइया से। तो जो चिलगोजा होता है दोस्तों वो पाइनस से प्राप्त होता है, अर्थात विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, साबूदाना किससे बनाया जाता है? विकल्प ए साइकस से, बी पाइनस से, सी सेंडस से, डी जूनिपेरस से। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, साइकस से ही साबूदाना भी बनाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? विकल्प ए साइकस, बी जूनिपेरस, सी इफेड्रा, डी पाइनस। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है इफेड्रा। इफेड्रा से जो है दोस्तों ये इफेड्रिन प्राप्त की जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है विकल्प सी। हमारा अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? विकल्प ए ड्रायोप्टेरिस, बी साइकस, सी पाइनस, डी जिनकागो। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है जिनकागो, अर्थात विकल्प डी। जिनकागो से जो है दोस्तों एक जीवित जीवाश्म प्राप्त की जाती है। हमारा अगला प्रश्न जो है दोस्तों, विषाणु क्या है? विकल्प ए कोशीय या फिर आकोशीय, सी है एक कोशीय या फिर बहुकोशीय। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है, जो विषाणु होता है ये आकोशीय प्राय होता है, क्योंकि इसमें जो है कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है दोस्तों ये है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? विकल्प ए कवक विकृति, बी जीवाणु विकृति, सी जल पिस्सू या फिर शैवाल विकृति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है विकल्प बी, अर्थात जीवाणु विकृति जो होती है यह तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? प्रदूषण संकेतक पौधे का नाम बताना है दोस्तों इस प्रश्न में। तो विकल्प ए है जो है शैवाल, बी कवक, सी लाइकेन, डी फर्न। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है विकल्प सी, अर्थात लाइकेन से जो है दोस्तों ये प्रदूषण संकेतक प्राप्त किया जाता है। इससे जो है ये संकेत मिलता है कि हमारा प्रदूषण जो है किस स्तर पर बढ़ रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।